बच्चों, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग, और आईयूपीएसी नेमिंग में हमने फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखो ये एक ब्रिज टाइप के कंपाउंड होते हैं, और ब्रिज में बेटा अगर एक ही कार्बन कॉमन होता तब तो होता है स्पाइरो, और दो कार्बन कॉमन होते हैं तो वहां पर हो जाता है, उसको बोल देते हैं बाईसाइक्लो। बाई का मतलब कितना हो गया 2। देखिए कैसे, इसके अंदर भी मैं पहले लिख लेता हूं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। फर्स्ट बता रहा हूं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बाईसाइक्लो कंपाउंड से उसकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई, मैंने ये बना दिया, ये एक स्ट्रक्चर बनाई, ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो यहां पर बेटा ये वाला जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन होते हैं इसको बोल जाता है ब्रिज हेड कार्बन, और वहां पर देखो दो कार्बन इस टाइप से जुड़े हो तो उसको हम बोल देते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। जहां पर दो रिंग में क्या कॉमन हो, दो कार्बन कॉमन होता है, उसको क्या बोल देते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसको नाम देते हैं बीएचसी। बीएचसी, बीएचसी मीन्स ब्रिज हेड कार्बन। ये होता है ब्रिज हेड कार्बन, ये होता बेटा ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। अब यहां पर जैसे इसकी नेमिंग की जाती है, नेमिंग के सारी प्रॉपर्टीज वही होते हैं, हर रूल वही होते हैं जो आईयूपीएसी के लिए हमने पढ़े हैं। बस एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या वर्ड लगा देते हैं, बाईसाइक्लो लगा देते हैं। बाईसाइक्लो के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके नंबर लिखे जाते हैं कि इस रिंग में कितने नंबर है, इसमें कितने नंबर, इसमें कितने रिंग नंबर है, यानी नंबर के अंदर उस रिंग को प्रेफरेंस दी जाती है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन जाता हूं, और इसका मतलब यहां पर नंबरिंग कहां से कहां रखनी है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कहां से कहां जाना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे मैं इसी का नाम लिखूं, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, बहुत सिंपल सा दे रखा है, तो बेटा ये ब्रिज हेड कार्बन है। ये वाली रिंग में देखो कितने कार्बन है, 1 2, इसमें भी कितना है 1 2, इसमें कितना है 1, ये तो सेम हो गया, इसमें कितना 1, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो। कितने कार्बन है इसमें 2, इसमें भी कितने हैं 2, इसमें कितना है 1। टोटल कार्बन को काउंट करोगे कितने हो गए, 5 तो ये हो गए, 2 ब्रिज हेड वाले हो गए, कितने हो गए 7। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, सैचुरेटेड है, तो 7 के लिए क्या होता है, हेप्टेन। 7 के लिए क्या लिखा जाता है, हेप्टेन, ठीक है। फिर देखिएगा और बता दें, एक बार मैं इसको वायर को सही कर देता हूं, आगे देखिए और बताएं आपको। जैसे बेटा यहां पर ये दे रखा है, एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, देखो ये दे दिया, मान लो ये ऐसे दे रखा है, तो यहां पर देखो 2 बीएचसी हैं, 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो कंपाउंड कौन सा हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बेटा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सीधा क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो लगाओगे। बाईसाइक्लो लगाने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ कार्बन लिखे जाते हैं रिंग में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, इसमें तो 4 है, इसमें कितना 1 2, यहाँ पे तो है ही नहीं बीच में, तो कितना होगा 4 2 और 0, 4 2 0। फिर देखो टोटल कार्बन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इनके नंबर को ऐड करो, 2 जोड़ दो, ये ब्रिज हेड वाले 2 जोड़ दो, या काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। और 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टेन। 8 के लिए क्या होगा, ऑक्टेन। तो बेटा स्पाइरो कंपाउंड से उसकी नेमिंग सीख रहे हैं। 2 ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, नंबरिंग कहां से करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देते हैं, बड़ी वाली रिंग से, लार्ज वाली रिंग से स्मॉल वाली रिंग की तरफ चलते हो, ठीक है। और करवाते हैं, देखिएगा इसको लिख लिया, और देखो और बता देते हैं, देखिएगा बाईसाइक्लो की नेमिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, और बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे ये दे दिया, मान लो ये एग्जांपल आपको दे रखा है, तो बेटा इसकी नेमिंग बताइए कैसे करोगे। यहाँ पे 2 ब्रिज हेड कार्बन है, बाईसाइक्लो लगाओगे, 2 ब्रिज हेड कार्बन, बाईसाइक्लो आपने लगाया, फिर नंबरिंग करनी स्टार्ट की, बाईसाइक्लो लगाया, बाईसाइक्लो। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग में पहले किसको लिखा जाता है, जिसके पास में नंबर ज्यादा हो उसको पहले लिखते हैं, जिसके बाद में नंबर कम हो उसको बाद में लिखते हैं। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन,
इसमें कितने 1 2 3, इसमें 3 है और इसमें कितने हो गए 0। टोटल कार्बन कितने हो गए, इसको ऐड करके 2 ऐड कर दो, कितने हो गए 7 + 2 9। 9 के लिए क्या होता है नॉन एन, हो गया नॉन एन। बहुत सिंपल सा है। फिर देखो और बताता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम इस पे। ये लिखा है सर, फिर मैंने यहां पे जोड़ दिया इसको, इस वाले कार्बन है इसको अटैच किया मैंने ऐसे ऐसे, ये कर दिया। तो ये हो गया आपका ब्रिज हेड कार्बन। ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है। काउंट करो कार्बन 1 2, इसमें 2 है, या इसको बीच में भी दिखा सकते हो ऐसे बेटा, ऐसे लगा दो, या इसी को मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, एक ही तो बात है ना, अलग थोड़ी है, दोनों सेम ही है। तो यहां पे बेटा कितना हो गया देखो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, वही तो हो गया 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, ठीक है। 2 ब्रिज हेड कार्बन है तो यहां पर क्या लगाओगे बाइसाइक्लो, फिर लिखोगे 2 2 2, कितना होगा 6। 2 ब्रिज हेड कार्बन कितना होगा 8, और 8 के लिए क्या होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन, ठीक है। ये तो जनरल बताया। अब बेटा नंबरिंग करके सिखाएंगे, जब सब्स्टिट्यूट कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब उस कंडीशन में कैसे करना है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसको नोट कर लीजिए, देखो मैं सिखाता हूं और आपको बस माइंड में क्या सेट करना है, नंबरिंग कहां से करनी है। ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देना है, लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग, नंबरिंग के लिए कंडीशन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, और कहां से कहां चलना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कौन सी रिंग में जाना है, बड़ी वाली रिंग से किधर चलना है, छोटी वाली रिंग में चलना है। देखो जैसे मैंने यहां पे एक कंपाउंड बनाया और फिर उससे आपसे पूछा गया कि इसकी नंबरिंग आपको देनी है, मैंने ये बना दिया और यहां पर CH3 जोड़ दिया। अब बताओ नंबरिंग कहां से दोगे, आपको मैंने बोला नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करनी है, ब्रिज हेड कार्बन से। नंबरिंग या तो इस कार्बन से करोगे, इस कार्बन से, उस कार्बन से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले, लोवेस्ट लोकेट रूट, तो यहां पे भी अप्लाई हो। तो जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया तो बड़ी वाली रिंग तो ये होगी ना, 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 3 कार्बन है। स्टार्ट करोगे जैसे यहां से 1 से स्टार्ट किया तो 1, इसको 1 दिया तो 2 3 4 5 6 7 8 9, सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है 9। अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे कौन सा नंबर मिल रहा है उसको 7, उधर से कर रहे थे तब तो 9, अब कौन सा मिल रहा है 7, लोएस्ट लोकेंट तो ये हो गया। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखोगे 7 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। 2 ब्रिज हेड कार्बन है इसलिए आपने क्या लगाया बाइसाइक्लो। रिंग में नंबर देखो कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें है नहीं तो कितना होगा 0, टोटल कितने 9, और 9 के लिए क्या होता है नॉन एम, इसकी नेमिंग होगी। चलो और एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैंने यहां पे और एग्जांपल लिया, जैसे ये एग्जांपल लिया, ये दिया, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया आपके, बाइसाइक्लो कंपाउंड है, 2 ब्रिज हेड कार्बन है। नंबरिंग बड़ी रिंग 1 2 3 4, 1 2 1, कहां से स्टार्ट करोगे इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब्स्टिट्यूएंट कहां से भी कर लो 9 पे तो पड़ेगा, तो इधर से कर लो तब भी क्या पे आएगा 9 पे। तो यहां पे आपने क्या लिखा बाइसाइक्लो, ब्रैकेट में क्या लिखा कितने कार्बन है 1 2 3 4 4 2 और 1, 9 पे क्या मिथाइल भी तो सॉरी, तो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ 9 पे क्या होगा 9 मिथाइल, 9 पे क्या है मिथाइल, बाइसाइक्लो 4 2 1, टोटल कितना हो गया 7 + 2 9, 9 के लिए क्या होता है नॉन एन।
तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन से। ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देते हैं, लार्ज रिंग टू किधर मूव करते हैं, स्मॉल रिंग। और एग्जांपल करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। लिख लिया, चलो और एग्जांपल करते हैं इसके आगे। एग्जांपल लेते हैं बाईसाइकिलों के, और देखो फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी अपन इन्वॉल्व कर लेते हैं। बेटा बाकी सारे रूल वही होंगे जो आईयूपीएसी नेमिंग में थे, बस बाईसाइक्लो लगाना यहाँ पे। देखो ये दे दिया मान लो आपको। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे ओ एच, ये दे दिया। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए आप, तो किस टाइप से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। देखो बेटा ये वाला ब्रिज हेड कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए। ये हो गया 1, तो ये क्या होगा 2, बड़ी वाली रिंग से छोटी वाली रिंग की तरफ चलते हैं। 2 3 4 5 6 7, ये हुआ। तो बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां पर लगा है, 7 पे, तो क्या लिखोगे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। फिर वही सेम बाईसाइक्लो को लिखोगे, फिर सबसे बड़ी रिंग में कार्बन देखोगे, फिर उससे छोटी में, फिर उससे छोटी, देखो ब्रोमो, फिर क्या लगाओगे बाईसाइक्लो। कितने इसमें 1 2 3 4, इसमें कितना हुआ 1 और इसमें 0, ठीक है। टोटल कार्बन कितने 7, और 7 के लिए क्या होता है हेप्टेन, हेप्टेन होगा। और साथ में आपने ही देखा सेकंड वाली पोजीशन पे, सेकंड वाली पोजीशन पे क्या है एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए सफिक्स क्या होता है ऑल, ये हो गया ऑल, ठीक है। जैसे मैंने इसी को दोबारा बना के ऐसे लिखा, इस टाइप से बनाकर मैं इसको लिखता हूं, यहां पे OH लगा दिया और यहां पे Br। तो अब यहां पर ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया 1, ऐसे नहीं इसको 2 नंबर दोगे, नहीं, क्योंकि ये तो स्मॉल रिंग में है। कहां से किधर चलना है, लास्ट टू स्मॉल, 1 2 3 4 5 6 7। क्या नाम लिखेंगे इसका, बेटा इसका नाम क्या होगा, सेकंड वाली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो, तो आपने क्या लिखा 2 ब्रोमो, फिर लगाया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितना है 1 2 3 4 1 0, कार्बन के नंबर 410, कितने कार्बन है 7, 7 के लिए क्या होता है हेप्टेन, ये होगा हेप्टेन। और एल्कोहल कितने पे प्रेजेंट है, 7 पे प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे 7 ऑल, 7 ऑल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, और एग्जांपल करवाते हैं। चले देखो आगे और बता देते हैं। मान लो कि एक एग्जांपल और दिया आपको, ऐसा एग्जांपल दे दिया, इस टाइप से एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। और इसमें भी जोड़ देते हैं, ये साइनाइड जोड़ा, ये किया, और यहां पे डबल बॉन्ड मान लिया। अब बताओ, अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, कहां से नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। नेमिंग सबसे पहले यहां पे देखा आपने 3 रिंग, ये तो ब्रिज हेड कार्बन हो गया, इसमें कितने कार्बन है 2, इसमें कितना 1, इसमें 1 2 3, ये लार्ज रिंग है, सबसे बड़ी रिंग है। और किधर से किधर चलना है, बड़ी वाली रिंग से छोटी वाली रिंग की तरफ। मैंने इसको पोजीशन दिया 1, तो 1 2 3, इधर से भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, और फिर कितना होगा 8, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग करेंगे, तो 8 कार्बन है, 8 कार्बन का तो ऑक्टेट होता है, ठीक है। 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो क्या लगाया आपने बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाईसाइक्लो लगाने के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब बड़ी वाली रिंग से छोटी वाली रिंग की तरफ जाते हैं। बड़ी रिंग में कितने कार्बन है 1 2 3, फिर इसमें कितने 2 और इसमें कितने 1। 8 कार्बन के लिए क्या होता है ऑक्ट, 1 डिग्री सफिक्स आ गया, इन और आइन 1 डिग्री सफिक्स होते हैं, तो क्या लगाओगे 6 इन। अब देखो
3 पे क्या है, कार्बन क्या इन्वॉल्व हो रहा है, क्या नाइट्राइल लिखोगे या कार्बोनाइट्राइल? जब कार्बन इसका इन्वॉल्व नहीं होता तो कार्बन लगाते हैं, तो 3 पे क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल, नॉट नाइट्राइल। ये तो बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप में बता चुके हैं कि अगर नंबरिंग के अंदर एसिटिक एसिड हो या एल्डिहाइड हो या साइनाइड हो, उसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं होते तो कार्बाइड के साथ में उसको लिखा जाता है। क्लियर हो गया? और देखो एक और एग्जांपल करवा देता हूं बाईसाइक्लो का, उसके बाद में हम चलेंगे स्पाइरो के ऊपर। जैसे यहां पे इधर का ये COOH, ये OH दे दिया और ये मान लिया Br। देखो ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देते हैं और यहां पर बेटा 1 2 3 4, इधर भी क्या 1 2 3 4 कार्बन है वो सेम है, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहां पे प्रेफरेंस किसको दोगे? हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा था सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको प्रेफरेंस देंगे 1, ब्रिज हेड को दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नंबरिंग करेंगे। अब यहां पे देखो सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, एक तो होगा 7 पे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो, और इसका भी परफिक्स लोगे और परफिक्स OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी, 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी, 10 हाइड्रोक्सी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबरिंग में 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 0 4 4 0, ठीक है। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 10, 10 के लिए क्या होता है, डेकेन, डेकेन। 3 पर ओइक एसिड लिखोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कार्बन इन्वॉल्व नहीं हो रहा तब हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये था बेटा आपका बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या होता है, 2 ब्रिज हेड होते हैं, ब्रिज हेड को 1 नंबर देते हैं, बड़ी वाली रिंग से छोटे वाली रिंग की तरफ नंबरिंग करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़े कार्बन वाली रिंग को पहले लिखा जाता, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद में हमें पढ़ना है स्पाइरो, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। बाईसाइक्लो को तो हमने पढ़ लिया था, अब हमको जानना है स्पाइरो के ऊपर। अब स्पाइरो में क्या ध्यान में रखना, पहले मैं स्पाइरो के बारे में आपको बता देता हूं। इसके लिए कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, देखो सबसे पहले स्पाइरो के बारे में आपको बता रहे हैं, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। पहला नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? स्पाइरो कंपाउंड में देखो इस टाइप का होता है, स्पाइरो इस टाइप का मिलेगा आपको, जैसे इस टाइप का बना दिया, यानी यहां पर 2 रिंग जब आपस में कनेक्ट होंगी तो वहां पे जो कार्बन प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, 4 डिग्री कार्बन होगा। यहां पे प्रेजेंट कार्बन कौन सा होता है, 4 डिग्री कार्बन। सबसे पहले मैं नेमिंग इसके रूल बता देता हूं, फिर एग्जांपल लेके हम बेटा इसकी नेमिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं नेमिंग। नेमिंग में हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नेमिंग के अंदर सबसे पहले नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। नेमिंग में पहले नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम adjacent कार्बन ऑफ 4 डिग्री। 4 डिग्री उसके एडजेसेंट कार्बन है, उससे स्टार्ट करते हैं। और एडजेसेंट में एक तो बिगर रिंग होती है, एक स्मॉल रिंग होती है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था बाईसाइक्लो में। बाईसाइक्लो में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट को देंगे। वहाँ पर लार्ज रिंग टू स्मॉल रिंग जा रहे थे, यहाँ पे जाते हैं स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग। यहाँ पे जाते हैं स्मॉलेस्ट रिंग टू लार्जेस्ट रिंग। छोटी वाली रिंग से किधर जाते हैं, बड़ी वाली रिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। बाकी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं और ये सब चीज़ें कॉमन है जो हम नॉर्मल नेमिंग के अंदर सीख के आते हैं।
तो यहाँ पर बेटा आप देखोगे, फिर लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये था, स्पाइरो लगाते हैं, जैसे वहाँ पे बाईसाइक्लो लगाया, यहाँ पे स्पाइरो लगा देते हैं। यहाँ पे 2 रिंग होती है, वहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी थी, वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, लार्ज रिंग फिर स्मॉल रिंग। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होता है, स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल में देखो कितने कार्बन है 2, लार्ज में कितने 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2 और ये कितना होगा 4। वहाँ पर 3 तक जाते हैं, यहाँ पे कहाँ तक जाएंगे, 2 तक ही जाते हैं। ठीक है, कितने कार्बन हो गए, दोनों को ऐड करो, एक 4 डिग्री वाला एक्स्ट्रा होता है उसको ऐड कर दो, कितना होगा 7 हो गए इन टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या होता है हेप्ट, और यहाँ पे सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा स्पाइरो और बाईसाइक्लो में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पर 2 ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, यहाँ पर एक ही कार्बन होता है ब्रिज हेड, और वो भी ब्रिज हेड में कौन सा होता है 4 डिग्री कार्बन होता है। वहाँ पर लास्ट 2 स्मॉल चलते हैं, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल टू लार्ज। वहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन को 1 नंबर देते हैं, और यहाँ पर जो आपका 4 डिग्री कार्बन है उसे एडजेसेंट कार्बन है उसको क्या देते हैं, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पर भी किस में जाते हैं, पहले स्मॉल रिंग और उसके बाद में किस में जाते हैं, लार्ज रिंग। नोट कर लीजिए इसको। और एग्जाम्पल देखिएगा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। बेटा बहुत सिंपल है, वहाँ पे स्पाइरो बाईसाइक्लो लगा रहे थे, यहाँ पे स्पाइरो, बाकी कॉमन रूम सब सेम है। देखो और एग्जाम्पल बता रहे हैं, और एग्जाम्पल लिखने आपको करते जाने हैं साथ साथ में। बेटा कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, काम चोरी मत करना, क्योंकि काम चोरी करोगे तो बेटा किसी और के साथ में धोखा नहीं, आप खुद के साथ में धोखा कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ें बाद में समझ में आएंगी अगर ऐसा किया आपने तो। खैर आप अच्छे बच्चे हो सब लोग, आप ऐसा नहीं करते। देखो आगे ये दे दिया आपको, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन कौन सा है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन होता है तो क्या लगाना होता है स्पाइरो, कहाँ से कहाँ चलते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्पाइरो नेमिंग में कहाँ से चलोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, कितने इसमें 2, इसमें कितने 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हो गए 6। 6 के लिए क्या होता है हेक्सेन, तो स्पाइरो 2 3 हेक्सेन। क्लियर, और बता देते हैं। देखो जैसे मैंने ये लिया, ये ले लिया इस टाइप से। ठीक है, ये 4 डिग्री कार्बन आपका, फिर स्मॉलेस्ट रिंग 1 2 3 कार्बन, लार्जेस्ट रिंग 1 2 3 4 कार्बन। एक 4 डिग्री कार्बन है तो क्या लगाओगे स्पाइरो, स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन, 3 4 ऑक्टेन। ठीक है, चलो और भी करवाते हैं इसके अंदर। जैसे यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं, नेमिंग किस टाइप से की जाती है, नेमिंग क्या और करवा देता हूं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहां पे लगा दिया मैंने Br, ये आपका होगा 4 डिग्री कार्बन, ये 4 डिग्री कार्बन है। नंबरिंग कहां से करते हैं एडजेसेंट कार्बन से, तो जहां पर सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलते हैं उस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। ये चलो मैं एक और जोड़ देता हूं, यहां पर CH और जोड़ दिया मैंने, मान लो यहां पर CH, ये जोड़ दिया CH और। अब इसकी नेमिंग देखोगे क्या नेमिंग होगी, तो बेटा वही स्टार्ट करोगे आप। क्या होगा, सबसे पहले किसको लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है, क्या है यहाँ पर ब्रोमीन, कौन सी पोजीशन पे है फर्स्ट, तो क्या होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर होगा स्पाइरो, फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, तो 3 4, ये हो गया पहले। कितने कार्बन है 8 कार्बन। 8 कार्बन के लिए क्या होता है ऑक्टेन होता है। फिर उसके साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन पे 6। ए लगाओगे क्या, नहीं बेटा ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्यों नहीं लगाएंगे, अब माइंड में सेट कीजिएगा। आपको क्या बताया था, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड या साइनाइड है या फिर एल्डिहाइड है उसका कार्बन नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते तो वहां पे कार्ब वर्ड से उसको लिखा जाता है, तो उसका नाम क्या लिखोगे 6 कार्बल्डिहाइड, 6 कार्बल्डिहाइड। 1 ब्रोमो
फिर स्पाइरो, फिर ऑक्टेन, फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और करवाते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, नोट कीजिएगा इसको, लिख लिया। और देखो, और एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आप इसको बताइएगा। देखो, मैंने इस टाइप का एक ये बना दिया। मैंने यहाँ पर लिखा COOH, यहाँ पर लगा दिया OH, ये लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी नेमिंग आपको करनी। तो ये तो आपका होगा 4 डिग्री कार्बन, ये होगा बेटा आपका 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन के बाद वाले कार्बन को, एडजेसेंट कार्बन को एक नंबर देते हैं। तो यहाँ पर और छोटी वाली रिंग में देते हैं, ये क्या होगा 1 2, अब ये क्या होगा 3, ये 4 5 6 7। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में लोवेस्ट नंबर देते हुए हमने इसकी नंबरिंग की। अब यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये परफिक्स आएगा कितने पे है 5 पे, 5 हाइड्रोक्सी होगा, 5 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लगाएंगे स्पाइरो, स्पाइरो। स्मॉल रिंग में कितने कार्बन है 1 2, लार्ज में कितने 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 2 4। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, कितने 1 2 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने यहाँ पर 7। 7 के लिए क्या होता है हेप्ट, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स है, इन है, तो क्या लगाओगे 1 इन। अब यहाँ पे 4 पे ओइक एसिड लिख सकते हैं क्या, नहीं बेटा ओइक एसिड नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH या ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नंबरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और जब ये नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसका जनरल नाम लिखा जाता है, क्या होगा 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नोट कीजिए। और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, लिख लिया इसको। और देखो 2 एग्जांपल और दे देता हूं, फिर बेटा वो ये सेम रूल जो हमने पढ़ा था किसके अंदर, जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर IUPAC नेमिंग में जो भी रूल पढ़े थे वो सारे अप्लाई होंगे, बस स्पाइरो लगेगा यहाँ पे। देखो आगे और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखिएगा। मान लो ये दे दिया आपको, ये दिया, ये मान लो ये है। अब देखो यहाँ पे ये आपका 4 डिग्री कार्बन होगा, इधर 1 2 3, इधर भी 1 2 3 इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसको एक नंबर देते हैं। तो किसको एक नंबर दोगे, इसको 1 2 3 4, फिर क्या होगा 5 6 7। ठीक है, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसको लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, और जिसके भी परफिक्स बनते हैं उसको लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या लिखोगे 5 ब्रोमो, 7 ऑक्सो, 3 नाइट्रो, सॉरी पहले नाइट्रो आएगा ना, 3 नाइट्रो 7 ऑक्सो। ठीक है, फिर क्या होगा 4 डिग्री कार्बन से अटैच क्या लगा दोगे आप स्पाइरो, क्या होगा स्पाइरो 3 3। ठीक है, कितने कार्बन है 7, हेप्टेन, ऑइक एसिड नहीं आएगा, क्या लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, हेप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे ये दे रखा है, ये दे दिया। ठीक है, ये आपका 4 डिग्री कार्बन है। स्मॉल रिंग कौन सी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
ये वाली होगी, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 डिग्री पे, इन आर 1 डिग्री पे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 पे तो क्या प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इथाइल, तो क्या लिखोगे? 9 इथाइल। फिर 6 पे क्या प्रेजेंट है? फॉर्मिल। प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आते हैं बाद में आता है, तो यहाँ पर इसके बेसिस पे क्या लिखोगे? 6 फॉर्मिल। कितने कार्बन है? 9 ही है ना, सॉरी कितना हो गया? 5 6 7 8 9 10। देखो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 इसमें हो गए, 5 इसमें, एक ही वाला ब्रिज है कार्बन 10, ये हो गया। तो क्या लगाओगे? स्पाइरो। स्मॉल रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 और इसमें कितने? 5। डेक 4 इन और 1 कार्बामाइड। एमाइड नहीं लिखेगा, कार्बामाइड, क्योंकि इसका भी कार्बन है वो आपकी जो भी नंबरिंग की है वन रूट है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये था बेटा नेमिंग ऑफ स्पाइरो। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बाइसाइक्लो और स्पाइरो, इसकी नेमिंग। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार नीट में इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए। हालांकि जेई वगैरह में ये सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन नीट में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना? बहुत सिंपल सा है, 2 ब्रिज हेड कार्बन वाला स्पाइरो और 4 डिग्री कार्बन वाला क्या, सॉरी 2 ब्रिज हेड वाला क्या होता है? बाइसाइक्लो, और 4 डिग्री वाला कौन सा होता है? स्पाइरो। बाइसाइक्लो में नेमिंग ब्रिज हेड से होती है, इसमें ब्रिज हेड से एडिशन कार्बन से होती है, स्मॉल रिंग टू लार्ज रिंग, और वहां पर क्या होगी? लार्ज टू स्मॉल। बाकी सभी रूल सेम होते हैं। ठीक है, तो जो भी बताया एक बार बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।